तो वेलकम स्टार्ट करते हैं विद असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे के रखा है, डिटरमाइन द फेज ऑफ वाटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो 3 स्टेट दे के रखी है, उनके करस्पॉन्डिंग क्या करना है। वाटर कौन से स्टेट में है, दैट इज सुपर हीटेड वेपर है, सबकूल लिक्विड है या सैचुरेटेड लिक्विड वेपर का मिक्सचर है, वो बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे उस सबसे पहले टेम्परेचर कॉमन दे के रखा है, दैट इज 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, सैचुरेटेड टेबल से पी सेट निकाल लेंगे, वी एफ निकाल लेंगे, वी जी निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर पी कोई एक आर्बिटरी प्रेशर जो देखे रखा है क्वेश्चन में, इफ पी इज ग्रेटर देन पी सेट तो क्या होगा, सब कूल्ड लिक्विड होगा। क्यों? बिकॉज लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है, तो जब प्रेशर ज्यादा है सैचुरेशन प्रेशर से तो क्या होगा, सब कूल्ड लिक्विड। सिमिलरली इफ पी इज लेस देन पी सेट, सुपर हीटेड वेपर। ठीक है, एंड पी इज इक्वल टू पी सेट, तो ये तो फिर सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको काम आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड अनदर थिंग इज, अगर कोई वॉल्यूम देके रखा है, ठीक है, किसी स्टेट पे, और आपको पता करना है कि वो इन दोनों में से किस स्टेट में है, तो क्या करेंगे कि अगर वी वी एफ और वी जी के बीच में लाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। ठीक है, बाकी उल्टा। ठीक, सो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, आंसर इन्होंने ये देख के रखा है, मतलब सुपर हीटेड वेपर है पहला वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन प्रेशर से कम है प्रेशर। ठीक है, मतलब दिस पी इज लेस देन पी सेट, दैट्स व्हाई इट इज इन सुपर हीटेड वेपर रीजन। सिमिलरली सेकंड केस में क्या हो जाएगा, दिस पी इज ग्रेटर देन पी सेट, दैट्स व्हाई इट इज इन सबकूल्ड लिक्विड रीजन। एंड दिस वी लाइज बिटवीन वी एफ एंड वी जी, दैट्स व्हाई इट इज इन सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन। ठीक है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए। आई होप यू गॉट दिस। देन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या करना है, डिटरमाइन द मिसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास टेबल होना चाहिए। हाँ, तो स्टीम टेबल से आप क्या देखेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो 25 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो P1 मतलब सैचुरेशन प्रेशर रहेगा, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू P1। ठीक है, सो P1 इज नथिंग बट सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या देके रखा है उन्होंने, आप स्टीम टेबल से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.169। सिमिलरली यहाँ पे एक्स एक्स क्या देकर रखा है, क्वालिटी। तो इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग अगर वी इतना है हमारा, ठीक है, तो इसका क्वालिटी क्या होगा। ठीक है, मतलब इस सैचुरेटेड लिक्विड पर मिक्सचर का क्वालिटी कितना होगा। तो क्वालिटी कैसे निकालेंगे, वी नो दैट वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स टाइम्स वी जी माइनस वी एफ। ठीक है, तो टेबल से हमें वी एफ पता चल जाएगा, वी जी पता चल जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वी एफ और वी जी पता चल गया, तो हमें वी दे के रखा है क्वेश्चन में, तो ये सारी चीजें पता है, तो वी माइनस वी एफ ऑन वी जी माइनस वी एफ इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स वन, दैट इज क्वालिटी करस्पॉन्डिंग टू स्टेट 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका x1 निकल जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द मिसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सेम यही चीज करनी है इसके लिए कि सबसे पहले देखना है कि 100 का डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग और 10 मतलब सबसे पहले सैचुरेटेड टेबल में जाएंगे। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे सैचुरेशन प्रेशर कितना है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग आपको जो प्रेशर मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, और ये गिवन प्रेशर क्या है, कम है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो स्टेट है वो सुपर हीटेड वेपर वाला स्टेट है। ठीक, तो जब ये सुपर हीटेड वेपर वाला स्टेट है तो किसी भी प्रॉपर्टी को निकालने के लिए दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी देख के मतलब हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई हमें टेम्परेचर प्रेशर दोनों दिया है। तो सुपर हीटेड टेबल से हम टी 100 डिग्री और पी 10 किलो पास्कल के करस्पॉन्डिंग अगर V2 देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू C। ठीक है, दैट इज 17.19561 मीटर क्यूब पर केजी, वी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलरली ये जैसे ऊपर किया था इसको भी वैसे ही करना है, दैट इज टी दे के रखा है हमें, मतलब टी दे के नहीं रखा है, प्रेशर दे के रखा है।
तो उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर क्या आएगा, प्रेशर टेबल से देख लेंगे हम, तो वहाँ से हमें T3 पता चल जाएगा। सो T3 विल बी 127.43 डिग्री सेल्सियस एंड वी देके रखा है और क्वालिटी निकालनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था क्वालिटी वैसे ही निकालेंगे। अब इसमें एक दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, हो सकता है कि 250 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग मे शो इट ऑन दिस, कभी कभी क्या होगा कि सपोज V1 दे के रखा है, V दे के रखा है, V2 दे के रखा है, T1 T T2 P1 P P2, सपोज ये कोई स्टेट दे के रखी है लेकिन ये इसका डेटा एग्जैक्टली वो स्टीम टेबल में नहीं है, मतलब इस पॉइंट का डेटा स्टीम टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सपोज इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें प्रेशर देके रखा था और टेम्परेचर निकालना था। तो प्रेशर देके रखा है, ठीक है, दिस इज गिवन एंड दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये वाला टेबल, मतलब ये वाला रो स्टीम टेबल में नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, सपोज T1 P1 T P T2 P2, सपोज इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो जैसे स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ना, वैसा उस टाइप से लिखेंगे। सो दिस विल बी x1 x x2, दिस विल बी y1 y y2। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y is nothing but p, y1 is p1 and y2 is p2 minus p1. Similarly x is t minus t1, x2 is t2 minus t1। तो यहाँ से आपको T2 नोन है, T1 नोन है, P1 नोन है, P2 नोन है और P भी नोन है, ठीक है। तो अगर कभी ये मिडल वाली मतलब कोई भी वैल्यू अगर स्टीम टेबल में नहीं मिलती है तो इस तरीके से लीनियरली इंटरपोलेट करके निकाल सकते हैं। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के लिए निकालना रहता तो भी हम सिमिलर वे में जाते हैं, एक्स वाई आप किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फिट करना है और लीनियरली इंटरपोलेट करना है, ठीक है। सो दैट के एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है इसमें, बाकी सब तो सिंपल ही है। सो सॉल्व करेंगे आप तो क्वालिटी का भी आंसर आ जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वही किया है इन्होंने, कुछ नया नहीं किया है। सो पी दे के रखा है, T4 निकालना है। अगर डायरेक्टली मिल रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लीनियरली इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है। इसके पिछले वाली और आगे वाली वैल्यू लेके, ठीक है। मतलब 650 के ऊपर जस्ट जो वैल्यू दी रहेगी और 650 के नीचे जस्ट जो वैल्यू दी रहेगी। सपोज इसके ऊपर 600 के लिए वैल्यूज है और इसके नीचे 700 के लिए वैल्यूज है, तो 600 650 700 इन तीनों वैल्यूज को लेके आप लीनियरली इंटरपोलेट करेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के लिए बताया था, ठीक है। और यहाँ क्वालिटी देके रखी है और V4 निकालना है, तो सिमिलरली ये इक्वेशन दैट इज V4 इज इक्वल टू Vf प्लस एक्स टाइम्स Vg माइनस Vf, ये क्वालिटी वाला किसी के भी लिए मतलब किसी भी प्रॉपर्टी के लिए आप लगा सकते हैं। इट इज अ जनरल इक्वेशन, सपोज कोई भी एक क्वालिटी है दैट इज से y, सो y इज इक्वल टू Yf प्लस एक्स टाइम्स Yg माइनस Yf, ठीक है। So this thing we need to keep in your mind in order to solve this kind of questions, ठीक है। Coming to the next question, लेकर रखा है T4, सिमिलरली सॉल्व करेंगे, ये पिछले जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे ही है, जस्ट आपको स्टीम टेबल देखना आना चाहिए, ठीक है। कैसे देखते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। और टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम -30 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एट 550 किलो पास्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पीटी प्लॉट निकाल लेंगे पहले तो, ठीक है, वाटर के लिए। सो इट विल बी लाइक दिस। सो 550 के करस्पॉन्डिंग कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, -30 से 140, तो -30 से 140 तक हीटिंग हो रही है। सपोज -30
यहाँ कहीं है -30, ठीक है, और यहाँ है 140, और P इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है 550 kPa पे, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 155 समथिंग, ठीक है, 155 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना है, 140 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सॉलिड से लिक्विड वाला लाइन है, लिक्विड, और ये, सॉरी, ये सब्लिमेशन वाला लाइन है, ये वेपराइजेशन वाला लाइन है, ठीक है। और ये, एक मिनट, इधर सॉलिड है, इधर लिक्विड है, इधर वेपर है, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड वाला लाइन है ये, ठीक है, दैट इज मेल्टिंग, एंड लिक्विड से वेपर है वेपराइजेशन, एंड सॉलिड से वेपर है सब्लिमेशन, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, -30 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है वाटर। तो क्या होगा, सॉलिड से मतलब मेल्ट होके लिक्विड तो बन जाएगा, लेकिन लिक्विड से वेपर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सैचुरेशन प्रेशर है, सैचुरेशन टेम्परेचर है 155 डिग्री सेल्सियस, और हम फाइनल हीट कब तक कर रहे हैं, 140 तक। दैट्स वाई हमारी जो फाइनल स्टेट आ रही है वो लिक्विड रीजन में आ रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइस सबमाइल्स, नहीं नहीं नहीं, ice melts into liquid and remains as a liquid till the temperature reaches 150 degrees Celsius, ठीक है। So B is the correct answer for this. Then final question पे आते हैं। A pressure cooker has a lid screwed on a tile. A small opening with a 5 mm square is covered with a petcock that can be lifted to let the steam escape. How much mass should the petcock have to allow boiling at 160 degrees Celsius with an outside temperature at 100 kilopascal, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये भी सिंपल है, जस्ट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगाना है। सपोज ये लीड है प्रेशर कुकर की, ठीक है, इसका कुछ एरिया है ए, तो अंदर कुछ टेम्परेचर है, अंदर कुछ दैट इज बॉईल हो रहा है 160 डिग्री सेल्सियस पे। तो अंदर प्रेशर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, दैट इज सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 160 डिग्री सेल्सियस। सो अंदर से फोर्स क्या लगेगा, पी सैट इंटू ए, ठीक है। सिमिलरली बाहर से कौन सा फोर्स लगेगा, पी ए टी एम इंटू ए, कॉन्स्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर, और इसका कुछ मास है, तो डाउनवर्ड ग्रेविटी इस पर फोर्स लगाएगी, दैट इज एम टाइम्स जी, ठीक है। तो और क्या देकर रखा है उन्होंने, एरिया देके रखा है, तो एरिया हमने ले लिया है अकाउंट में। हाउ मच मास शुड द पेटकॉक हैव टू अलाउ बॉइलिंग एट 160 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना मास रहना चाहिए कि ये बॉईल होना होते रहना चाहिए, मतलब ये ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ठीक है। तो बॉइलिंग होते रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या रहना चाहिए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, दैट इज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, विच मीन्स एम जी माइनस एम जी माइनस पी एटमोस्फेरिक इंटू ए प्लस पी साइट इंटू ए, ठीक है। एज्यूमिंग वाई डायरेक्शन इज पॉजिटिव अपवर्ड्स, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पी साइट इंटू ए इज इक्वल टू पी एटमोस्फेयर इंटू ए प्लस एम जी, ठीक है। तो एम विल बी इक्वल टू पी सैट माइनस पी एटमोस्फेयर टाइम्स ए डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो 160 डिग्री सेल्सियस का करस्पॉन्डिंग आपको पी सैट मिल जाएगा टेबल से, पी एटमोस्फेरिक उन्होंने दे के रखा है, एरिया दे के रखा है, यूनिट में प्रॉपर चेंज कर लेंगे, जी भी दे के रखा है, तो ये सब करके आपको एम की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर इज 259 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली, आपका इसके आसपास आ जाएगा सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।